हॉस्पिटल में आने जाने का ना किसी तरह का कोई रास्ता है, ना कोई बिजली है, किसी तरह का यहाँ पे सुख सुविधा है ही नहीं है। आज मेरे पंचायत का एक अगर किसी भी घर में किसी भी तरह का कोई भी समस्या अगर होती है तो या तो हम लोग सीतामढ़ी भागते हैं। नमस्कार, मैं साबिर अली खान, आप देख रहे हैं बदलता हिंदुस्तान न्यूज चैनल। अभी इस वक्त मैं बिल्हारदे गांव के सामने, ये इधर चकवा पुनवास पड़ता है और ये बरगिनिया प्रखंड का ये इलाका है। यहाँ पर देखेंगे कि स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है। 2 साल पहले ये स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन बाद समय में डूबा रहता है। हम लोग पूरे पंचायत के लोग का यही आस था कि भाई हमारे क्षेत्र में एक हॉस्पिटल आएगी, लेकिन हॉस्पिटल तो बन चुकी है, लेकिन यहाँ पे हॉस्पिटल के लिए किसी भी तरह का कोई फैसिलिटी है नहीं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि जब हॉस्पिटल अगर गवर्नमेंट बनवाई है तो आपको तस्वीरों में आप देखेंगे बिल्डिंग के ऊपर कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ये स्वास्थ्य केंद्र है, और इस पर लिखा हुआ नहीं है तो यहाँ से आने जाने वाले लोगों को, ग्रामीण लोगों को, जो किसी को मालूम है, किसी को ये भी नहीं मालूम कि हॉस्पिटल बना हुआ है, बहुत लोग ऐसे भी नहीं मालूम। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार के करोड़ों के अलग कर इस तरह से बिल्डिंग जो पड़ा हुआ है, इसमें इलाज नहीं होता है ग्रामीण इलाके में। मैं आपको बता दूं कि एक और भी है, यहाँ से जाएंगे जमुआ के नजदीक जो बना हुआ है, और भी रोड की काफी दूर है, खेत में पड़ता है कि रास्ता भी जाने के लिए मुनासिब नहीं है। तो इस तरह का ग्रामीण में जो लोगों को परेशानी होती है, पंचायत में जो भवन बन गया है हॉस्पिटल के नाम से, और किसी तरह कोई लोगों को सहायता नहीं मिला, सहूलत नहीं मिली। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं कि अल्पसंख्यक प्रभारी मंत्री जमा खान साहब कल आए थे, बिल्कुल ही इस हॉस्पिटल के पीछे साइड में बिलारदे गांव है, मुखिया जी के पास आए थे, लेकिन मुखिया जी के द्वारा मीडिया कर्मी को सूचना न होने की वजह से मीडिया कर्मी नहीं पहुंच पाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी मैंने बहुत सारे उम्मीदवार को, जीते हुए को और हारे हुए को कॉल किया कि आप आ जाइए, जरा मुझे इसका न्यूज बनाना है, इसे दिखाना है, लेकिन सब लोगों ने आने से मना किया है। देखिए कि बहाना कर दिया, बहाना करने के बाद यहाँ पर लोग कोई अब तक नहीं आ पाया, तो मैं न्यूज बना रहा हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि जब कोई मंत्री विधायक और आते हैं, उनकी खबर सुनते ही बिन बुलाए लोग लाइन लग जाते हैं। शायद उनको लगता है कि मंत्री जी आए हैं तो उनको अच्छे अच्छे पकवान मिलेंगे, अच्छे अच्छे खाना मिलेंगे, और उनका शायद कुछ लोग ऐसे आते हैं कि मेरी पहचान हो जाए, मंत्री जी के साथ मैंने फोटो खिंचवाया है। तो इस तरह के मानसिकता के लोग हैं जो मंत्री के आने पर आते हैं और अपनी शिकायत नहीं बताते हुए तस्वीर खिंचवाकर पकवान खाकर चले जाते हैं। तो ये हॉस्पिटल है, आप देख सकते हैं, ये बरगिनिया प्रखंड में पड़ता है। इधर चकवा पंचायत है, इधर जमुआ पंचायत है, इस बीच में हॉस्पिटल है, जो आज तक 2 साल बनने के बाद इसमें किसी का इलाज नहीं हुआ, ना कहीं पे किसी तरह का कोई सहूलत देखेंगे या किसी तरह का बोर्ड नहीं लिखा हुआ। हम चलते हैं ग्रामीणों के बीच, और जमुआ में जो दूसरा हॉस्पिटल बना हुआ है हम उसको भी दिखाएंगे। जमुआ का जो मैंने आपको बताया कि एक और हॉस्पिटल है, जो जमुआ में कितना नंबर वार्ड है, 15 नंबर वार्ड है ना, 15 नंबर वार्ड है, जो देख सकते हैं ये भी हॉस्पिटल जो बनकर तैयार है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये हॉस्पिटल है या हॉल है या लंगर खाना है, क्या है, यहाँ पर कहीं भी लेबल नहीं लगा हुआ, किसी तरह का बैनर नहीं लगा हुआ। और मैं बताऊँ आप आज के डेट में यहाँ पर जो है बिजली का जो लाइन जो है वो भी नहीं अभी तक आया। मैं बताना चाहता हूँ कि सरे में बना हुआ हॉस्पिटल जो है अब तक कितने साल पहले बना है? 2 वर्ष पहले बनी है। 2 वर्ष पहले बना है, और अब तक कुछ भी नहीं। डॉक्टर यही बन के यहाँ पे ना तो कोई इसी तरह का कोई डॉक्टर है, ना कोई नर्स है, बस नहीं यहाँ हॉस्पिटल में आने जाने का ना किसी तरह का कोई रास्ता है, ना कोई बिजली है, किसी तरह का यहाँ पे सुख सुविधा है ही नहीं। आज मेरे पंचायत का एक अगर किसी भी घर में किसी भी तरह का कोई भी समस्या अगर होती है तो या तो हम लोग सीतामढ़ी भागते हैं, बरगिनिया भागते हैं, मोतिहारी भागते हैं, ढाका भागते हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में अभी हॉस्पिटल जो बनी है 2 साल पहले, लेकिन यहाँ किसी भी प्रकार का कोई सुविधा यहाँ पे है ही नहीं। आप क्या कह रहे हैं? जब से हम लोग का होश हुआ है, जब से खंडर का खंडर है दिख रहा है, अभी तो नया बन गया है, तो कम से कम इसमें तो डॉक्टर बैठना चाहिए कि नहीं? डॉक्टर पे न रास्ता है, न बिजली। अच्छा, आप लोग हम जानना चाहेंगे कि कल अल्पसंख्यक प्रभार मंत्री जमा खान साहब आए थे, तो हम लोगों को खबर जो सूचना जो लेट से मिली, हम लोग नहीं वक्त पहुंच पाए, बहुत सारी समस्या कि हम लोग नहीं रख पाए समस्या उनके सामने। तो यहाँ पर मंत्री जी आए थे? जी नहीं आए थे। मैं बताना चाहता हूँ कि जब कोई मंत्री और कोई विधायक एमएलए जब आते हैं तो ब्लॉक के सारे स्टाफ, जितने इलाके के जनप्रतिनिधि है प्रखंड के, वो सब आते हैं, लेकिन एक मीडिया कर्मी को खबर लेट से मिलती है। और मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फोटो खिंचवाने के लिए आते कि मेरा नाम है, मेरी पहचान है कि मैं मंत्री के साथ घूम रहा हूँ। इस वजह से ये जो विकास है अधूरा रहता है, हकीकत बात कोई रखना नहीं चाहते। मैं बताना चाहता हूँ कि हॉस्पिटल है, और बरगिनिया में एक ही हॉस्पिटल है प्रखंड में, जो लोग जाते हैं उसमें पूरी सहूलत नहीं। क्या अल्ट्रासाउंड मशीन बरगिनिया में है?
जी नहीं, आज तक तो हमको मालूम नहीं है कि वहाँ पे कुछ है। नहीं है। नहीं तो अभी आप क्या चाहते हैं, क्या मांग करते हैं इसके बारे में? हम यहाँ पे यही मांग करते हैं कि जो हमारे पंचायत की जो हॉस्पिटल जो 2 साल पहले जो बन के यहाँ पे बनी हुई है, यहाँ पे डॉक्टर आवे, नर्स रहे, आने जाने की रूट मिले, प्लस में बिजली मिले, यानी हर फैसिलिटी मिले, ताकि हमारे पंचायत की जो भी लोग हैं किसी भी तरह का जो भी समस्या उनके साथ में हो, चाहे तबियत खराब जिस तरह का भी समस्या हो, कम से कम यहाँ पे उनका इलाज हो। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ आपको फिर से कि करोड़ों की बिल्डिंग बन चुकी है, और वहां भी एक बिल्डिंग है बिल्हरदे के सामने, करोड़ों की बिल्डिंग बन चुकी है, लेकिन हॉस्पिटल जो चालू है बर्गिनिया में, उसमें अब तक एक अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है। वजह क्या है? जो बिल्डिंग बन जा रही है लेकिन इलाज के लिए सही तरह का कोई साधन नहीं हॉस्पिटल में होता है। आखिर वजह क्या है? इसमें घोटाला तो नहीं है? इसको आवाज उठाने के लिए कौन आगे आएगा? तो कोई नहीं आता। यहाँ के जो नेता है वो विभाग के पीछे रहते हैं, विभाग की बात सुनते हैं, विभाग अपनी बात चलाते हैं, किसी आम जनता की बात नहीं सुनी। कभी आपकी बात सुनी? कभी कोई विभाग के लोग इसको जांच करने के लिए आप लोग को बुलाकर बात जांच किया है? जी नहीं, आज तक किसी भी क्षेत्र का यानी हॉस्पिटल जो भी है जो बनी है, इस विषय को कहानी के लेके आज तक हमारे पंचायत के चाहे हमारे क्षेत्र के जो भी नेता लोग हैं, आज तक इस विषय पे कभी किसी किंतु परंतु लेकिन नहीं किया है। सिर्फ हम लोग इस चीज को देखे कि यहाँ पे एक अस्पताल यानी हॉस्पिटल बन रही है, हम लोग को दिल में खुशी हुई कि भाई हमारे क्षेत्र में एक अस्पताल बन रही है, हमारे क्षेत्र के जो भी लोग हैं उनका यहाँ पे एक इलाज होगा। लेकिन बने हुआ लमसम कई वर्ष हो चुके, यानी 2 वर्ष हो चुकी है, लेकिन आज तक यहाँ पर किसी तरह का कोई सुविधा है ही नहीं। अच्छा, ना ही हमारे क्षेत्र का जो नेता है उनको भी इस प्रति पे किसी तरह का कोई ध्यान है ही नहीं। अच्छा, यहाँ पर आने के लिए रास्ता भी देख रहे हैं? नहीं है जी, नहीं है। हम लोग यहाँ से बस अभी यहाँ पे हैं, बस 1 महीने के बाद में पूरा पानी से जल जमा हो जाती है, यानी दाहर में हम लोग डूबे हुए रहते हैं, समझे। रह गई बात, यहाँ आने जाने के लिए किसी तरह का कोई रूट नहीं है, कोई साधन नहीं है, न किसी तरह का कोई बिजली है, न किसी तरह का कोई साधन है ही नहीं। किसी भी तरह का कोई साधन नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ आपको, यहाँ पर सामने सुलिस गेट है, जो यहाँ पर जल जमाव की जो समस्या है, बर्गिनिया प्रखंड से 9 किलोमीटर ये जमीन नीची है, और यहाँ पर जो है जो पानी का जो अंबार होता है, लगभग ये का दीवार डूबा रहता होगा। जी हाँ, ये पूरे जो बाउंड्री है वो डूब जाते हैं, और सुलिस गेट जो काफी छोटा है, बड़ा करने की जरूरत है। मैंने कई बार इस पर न्यूज बनाया है कि इसे बड़ा किया जाए, उसके बाद ये चिराई का जो काम हुआ है मैंने दिखाया था, उसके बाद चिराई का काम हुआ है, तो इससे काम नहीं चलने वाला। इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करता। और आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से, क्या कहना चाहते हैं? हम सरकार से चाहे अपने क्षेत्र के नेता से हम यही चाहते हैं कि मेरे पंचायत में अगर बात हुई तो आज तक हम लोग जब से जन्म लिए तब से होश हुई, जब से हम लोग ये जानते हैं कि हमारे क्षेत्र में यानी पूरे पंचायत में एक हॉस्पिटल जो यहाँ पे जो खंडर है, इसी चीज को हम लोग देखते आज हम लोग 33 साल की उम्र का हो चुके हैं। लेकिन हाँ, इस खंडर को देखते हुए, लेकिन इधर आने वाले 2-2.5 साल पहले इस चीज को जो मरम्मत हुआ तो हमने सोचा ये चीज हम लोग पूरे पंचायत के लोग का यही आस था कि भाई हमारे क्षेत्र में एक हॉस्पिटल आएगी। लेकिन हॉस्पिटल तो बन चुकी है, लेकिन यहाँ पे हॉस्पिटल के लिए किसी भी तरह का कोई फैसिलिटी है नहीं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि जब हॉस्पिटल अगर गवर्नमेंट बनवाई है तो इस चीज को हम लोग को फैसिलिटी दे, यहाँ पे डॉक्टर दे, आने जाने का रास्ता दे, बिजली दे, हर समस्या का जो संविधान है वो करे, और न इस चीज को बनवाने से कोई फायदा है नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने कि सरकार की जो संपत्ति है, सरकार की जो पूंजी है, यहाँ पर लगे करोड़ों रुपये से कम नहीं लगा हुआ, इसमें लिस्ट बना होगा इसका। मैं बताना चाहती हूँ, उन्होंने कहा कि खंडर है, मैं इसके बारे में जानता हूँ, मैं भी इधर का ही हूँ। तो ये अंग्रेज के जमाने में अंग्रेज लोगों ने इसे बनाया था। जो ये हमारे पास मिशन है, जो संस्था की जमीन है, चर्च की जमीन है, उसमें अंग्रेज लोगों ने बनाकर इसमें यहाँ के गरीब जनता के अंग्रेज द्वारा इलाज होता था। यहाँ के बुजुर्ग लोग से हमने वो सुना है, और बचपन से मैं इसे देखा आ रहा हूँ। उसके बाद ये बना है, 2 साल होगा, मुझे लगता है कि ये खंडर हो जाएगा और कोई देखने नहीं आएगा। इसी समस्या को दिखाने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। तो वीडियो को शेयर कर दें